नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। यूपीएल लिमिटेड जो केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है, इस वीडियो में हम इसका स्टॉक और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसको 3 पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इस कंपनी का फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, इस शेयर का टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो क्या हो सकता है, क्या करंट लेवल पर इसको बाई किया जा सकता है, और कुछ इस कंपनी का निगेटिव पॉइंट भी है, उसको भी हम देखेंगे। ये पूरा डिटेल इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं और आपको लगता है चैनल पर दिए हुए कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचिएगा। यूपीएल लिमिटेड जो फॉर्मली यूनाइटेड फॉस्फेरस लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती है, ये एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका बिजनेस देखा जाए तो ये कंपनी एग्रो केमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल्स इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। करंट टाइम में ये कंपनी एग्रो और नॉन एग्रो एक्टिविटीज दोनों जगह इंगेज्ड है, लेकिन प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू इसका एग्रो बिजनेस है, जिसमें कन्वेंशनल एग्रो केमिकल्स प्रोडक्ट, सीड्स और कुछ दूसरा एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इसके नॉन एग्रो सेगमेंट की बात किया जाए तो ये कंपनी इंडस्ट्रियल केमिकल और दूसरे कुछ नॉन एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है। इस सेगमेंट में कुछ प्रोडक्ट शामिल है, जैसे फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स, रोडेंटिसाइड्स, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी केमिकल्स और न्यूट्रीफीड्स। करंट टाइम में यूपीएल का बिजनेस 150 देशों से ज़्यादा फैला हुआ है, जहां पर इस कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है। ये रहा यूपीएल के बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। आगे बढ़ते हुए अब हम इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, चाहे इसका बिजनेस हो या इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट हो। यूपीएल लिमिटेड का एनुअल रिपोर्ट देखें उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, इसका जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया था, वहाँ पर ये कंपनी ना सिक्वेंशियल क्वार्टर बेसिस पर अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था, चाहे इसका सेल्स हो या प्रॉफिट ग्रोथ हो। उसके डिटेल में हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे और हम इसका फंडामेंटल चेक करने के लिए एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पीएनएल स्टेटमेंट दिया हुआ है। डेटा अवेलेबल है मार्च 2010 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2021 तक का। सेल्स इसका देखें तो इस पीरियड में 5290 करोड़ से बढ़ के 38,694 करोड़ तक पहुंचा है। लगातार इस कंपनी का सेल्स इंप्रूव और अच्छा होते जा रहा है, जिसकी वजह से इसके सेल्स में करीब पिछले 12-13 सालों में 7 गुना के आसपास ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इस पीरियड में अच्छा तरीके से इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 825 करोड़ से बढ़ के 8352 करोड़ तक पहुंचा है। ओपीएम परसेंटेज भी लगातार इसका इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि ये 16% और 18% से बढ़ के लेटेस्ट एनुअल कुछ रिपोर्ट्स जो इसका आया है, वहां पर 19% और 22% तक पहुंचा है। इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जरूर इसके सेल्स ग्रोथ की तरह नहीं होता है, क्योंकि ये 526 करोड़ से मात्र 2871 करोड़ हुआ है पिछले 12 सालों में, और यहाँ पर करीब आपको 5 गुना के आसपास ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ करीब 7 गुना के आसपास हुआ है। इसका मेजर रीजन है पिछले कुछ सालों में इस कंपनी पर कर्ज का बोझ ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से इसको काफ़ी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पिछले 2 एनुअल रिपोर्ट में इस कंपनी ने 1481 2020 में, जबकि 2060 करोड़ 2021 में पे किया है। इस कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज देखा जाए तो इस कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल में 31% के रेट से हुआ है, 5 साल में 22%, जबकि 10 साल में ये 21% रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जरूर यहाँ पर आपको कमजोर नजर आएगा अगर इसका कंपैरिजन कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से किया जाए तो, क्योंकि पिछले 3 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से इस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मात्र 13% हुआ है, 5 साल में 25%, जबकि 10 साल में 19%। जैसा कि हमने देखा, इस कंपनी को बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पर पड़ रहा है। स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक ही नजर आएगा। एक साल में जरूर इस शेयर ने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए 113% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में ये 20%, 5 साल में 15%, जबकि पिछले 10 साल में इसका स्टॉक प्राइस CAGR 22% रहता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पर एवरेज से थोड़ा सा ही बेटर नजर आएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से 19% है, जबकि सबसे कम इसका 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है और ये 15% रहता है। बैलेंस शीट इस कंपनी के पिछले कुछ सालों से थोड़ा सा कमजोर नजर आएगा,
क्योंकि रिजर्व इसका 14,613 करोड़ जो मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, बढ़ के मार्च 2021 में 20,734 करोड़ तो होता है। लेकिन इसी पीरियड में इस कंपनी के ऊपर काफ़ी कर्ज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि 29,139 करोड़ इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में लिया था, जो ऑलमोस्ट सेम रहता है अगले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में भी, क्योंकि ये 29,386 करोड़ रहता है। जरूर आपका जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट आया है मार्च 2021 का, यहाँ पर इस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 29,386 करोड़ से घट के 24,296 करोड़ तक पहुंचा है। रेशियोज में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज इस कंपनी का आपको मार्च 2018 एनुअल रिपोर्ट तक ठीक ठाक नजर आएगा, क्योंकि ये 21% तक बना हुआ है। लेकिन अगले 3 एनुअल रिपोर्ट में ये थोड़ा सा एवरेज से खराब होता है, क्योंकि ये मार्च 2019 से लेके मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट के बीच में 11% या 14% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है पिछले 2.5-3 सालों में, क्योंकि ये 27.75% से लेकर 27.96% के रेंज में बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट करने वाली है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि ये 40.70% जो जून 2018 क्वार्टर रिजल्ट में था, बीच के पीरियड में एक बार के लिए बढ़ के ये 43.86% होता है सितंबर 2019 क्वार्टर में। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी ये 37.83% बना हुआ है। डीआई की होल्डिंग यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, ये भी इस कंपनी के लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है, और ये फिलहाल 15.83% बना हुआ है। हालांकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर 2020 से कंपेयर किया जाए, यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि तब ये 16.33% था। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पर ना के बराबर बनी हुई है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डिटोरिएशन आपको देखने को मिलेगा, और ये 22.05% जो जून 2018 क्वार्टर में था, घट के 18.28% हुआ है। यूपीएल का प्रॉस देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ सालों से अच्छा डिविडेंड देती हुई आ रही है, और डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज यहाँ पर 26.62% निकल कर आता है। इस कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ पिछले 10 सालों से लगातार अच्छा बना हुआ है, और ये ऑन एवरेज 16.19% है। जबकि कॉन्स देखा जाए तो इसके स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 2.85 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत सारे शेयर में हम देख सकते हैं अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसके स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से 10 गुना 12 गुना तक चल रहा है। दूसरा कौन सा ऐसा लग रहा है ये कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रही है। आगे बढ़ते हुए यूपीएल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और टेक्निकल इंडिकेटर्स देखें, उसके पहले इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस और साथ ही प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं। ये कंपनी फिलहाल शॉर्ट एनालिसिस में काफ़ी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 16 और अपॉर्चुनिटी 3 टोटल 19 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में वीकनेस 2 और थ्रेट 1 मात्र 3 स्कोर हो रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1 सालों का काफ़ी अच्छा नजर आएगा। 3 साल में जरूर ये अच्छा तो माना जा सकता है, लेकिन इस इंडस्ट्री से कंपेयर करके देखा जाए तो ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है। पिछले एक सप्ताह में इसके शेयर प्राइस में करीब 5% का हाइक हुआ है, एक महीना में 31.79%, 3 महीना में 41% से ज़्यादा का ग्रोथ हुआ है, एक साल में 112% से ज़्यादा का उछाल ले चुका है ये शेयर, जबकि पिछले 3 साल में मात्र यहाँ पर 71.38% का ही ग्रोथ हुआ है। वॉल्यूम एनालिसिस देखें, यहाँ पर तो आपको ट्रेडिंग का क्वांटिटी तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज हमेशा यहाँ पर लो बना हुआ है, क्योंकि ये 12% 13% के रेंज में चल रहा है। जरूर जो इसका लेटेस्ट क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, यहाँ पर आपको 21.45% का डिलीवरी देखने को मिलेगा, लेकिन ये भी काफ़ी कम है, क्योंकि अगर किसी शेयर में डिलीवरी का परसेंटेज 30% से नीचे रहता है, लोगों का इंटरेस्ट शायद उस कंपनी या शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इंडिकेट नहीं कर रहा है। यूपीएल लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर डिविडेंड रिटर्न्स केवल आपको रेड जोन में नजर आएगा, क्योंकि ये कंपनी उतना अट्रैक्टिव डिविडेंड नहीं देती है अपने इन्वेस्टर्स को। बाकी 4 पैरामीटर इंटरेंसिक वैल्यू, रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, एएसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है, ये चारों पैरामीटर आपको ग्रीन जोन में दिखेगा। इंटरेंसिक वैल्यू फिलहाल इसका 1351 रुपया होना चाहिए। पॉजिटिव जो सबसे बड़ा बात है इस कंपनी और शेयर के लिए, इसका इंटरेंसिक वैल्यू से इसका शेयर मार्केट प्राइस अभी काफ़ी कम चल रहा है, और ये 780 रुपया ही है। यहाँ से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी बाकी है ग्रोथ करने के लिए, जो शायद आपको आने वाले 1-2 सालों में दिख सकता है। ये कंपनी लार्ज कैप से बिलोंग करती है, और मार्केट कैप फिलहाल इसका 58,640 करोड़ है।
इसका पी रेशियो भी अट्रैक्टिव बना हुआ है क्योंकि मात्र ये 21.42 है, जबकि सेक्टर पी 22.52 है, जो कि इस कंपनी के पी रेशियो के लाइन में ही है। फोरकास्ट में 30 एनालिस्ट ने जो अपना ओपिनियन शेयर किया है उसमें 93% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को बाई करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जब इसके शेयर का मार्केट प्राइस करीब 428 रुपये चल रहा था अक्टूबर 2020 में, तब मैंने इस शेयर को बाई का रिकमेंडेशन दिया था क्योंकि तब एक र्यूमर फैला था जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, और उसको वेरीफाई करते हुए वीडियो के माध्यम से मैं सजेस्ट किया था इस शेयर को बाई करना चाहिए क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल बन रहा है रिटर्न देने के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखकर इस शेयर को बाई किया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको अब तक ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा होगा। फाइनली अब हम यूपीएल लिमिटेड के टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। यूपीएल के जितने भी टेक्निकल इंडिकेटर्स है अगर उसको समराइज किया जाए तो स्ट्रॉन्ग बाई निकल कर आता है, क्योंकि बाई के फेवर में 8, सेल के फेवर में 1, जबकि न्यूट्रल 1 की स्कोर हो रहा है। इसका डेली मूविंग एवरेज देखें तो यहाँ पर भी आपको 5 MA से लेके 200 MA तक केवल बाई का ही सिग्नल दिखेगा, जिसकी वजह से समराइज किया जाए तो यहाँ पर भी आपको बाई का रिकमेंडेशन दिखेगा, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो, कहीं पर आपको सेल या न्यूट्रल का सजेशन नहीं दिखेगा। यूपीएल लिमिटेड के एनालिसिस को समराइज करके समझने की कोशिश किया जाए तो मेरे हिसाब से फिलहाल इस कंपनी के अगेंस्ट में दो चीज़ें जा रही है। इस कंपनी का आरओई एवरेज है और फिलहाल इस कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जबकि इसके फेवर में जो कुछ चीज़ें जा रही है इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा दिख रहा है क्योंकि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है और एग्रो केमिकल्स में इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। इसका बिजनेस भी 150 देशों से ज़्यादा में फैला हुआ है। पिछले 8-10 सालों में इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसके शेयर मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अगर इसके एनालिसिस को कंक्लूड करके समझने की कोशिश किया जाए तो आप इस शेयर के साथ जा सकते हैं। आने वाले शॉर्ट टाइम में इसका मार्केट प्राइस 850 रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं इसका मार्केट प्राइस 1600 रुपये तक पहुंच सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जो यूपीएल शेयर में इंटरेस्टेड हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।